सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है, बल्कि यह है कि तुम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय उन चीजों को दे रहे हो जो असल में तुम्हारे लिए जरूरी ही नहीं है। शायद तुम्हारी थकान काम की वजह से नहीं है, शायद तुम्हारी बेचैनी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं है, शायद तुम्हारा दिमाग इसलिए भारी नहीं है क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भर रखा है जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सुबह आंख खुलते ही फोन उठाना, किसी का मैसेज देखना, किसी की स्टोरी देखना, फिर स्कूल या कॉलेज या ऑफिस की चिंता, उसके बाद किसी दोस्त का काम, परिवार की उम्मीदें, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप से तुलना, भविष्य की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, कुछ नया सीखने की चिंता, फिट होने की चिंता, सफल होने की चिंता, और रात को बिस्तर पर जाते समय अचानक एक सवाल, मैंने आज पूरा दिन किया क्या? और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कई बार हम पूरी जिंदगी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जिन चीजों के लिए हमने इतना समय दिया, उनमें से बहुत कम चीजें सच में हमारी थी। तुम्हारे पास शायद 100 काम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला काम शायद सिर्फ एक है। तुम्हारे पास शायद 50 सपने हैं, लेकिन तुम्हारे भविष्य को बनाने वाला सपना शायद 1 या 2 ही है। तुम्हारे फोन में हजारों तस्वीरें हैं, सैकड़ों ऐप्स हैं, दर्जनों चैट्स हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में शायद कुछ ही लोग हैं जिनकी आवाजें सुनकर तुम्हें सच में सुकून मिलता है। फिर सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? क्यों हम हर चीज के लिए हाँ कहते जाते हैं? क्यों हमें लगता है कि अगर हमने किसी मौके को मना कर दिया तो जिंदगी हमसे आगे निकल जाएगी? क्यों हमें लगता है कि ज्यादा काम करने वाला इंसान ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर चीज महत्वपूर्ण है तो फिर वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? यहीं से ग्रेग मैक्यून की किताब एसेंशियलिज्म की असली यात्रा शुरू होती है। एसेंशियलिज्म तुम्हें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी में कुछ मत करो। ये तुम्हें यह भी नहीं कहती कि मेहनत करना छोड़ दो, एम्बिशंस छोड़ दो या दुनिया से दूर चले जाओ। ये किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहती है। ये कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में हर चीज नहीं करनी है। तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना है। तुम्हें हर इनविटेशन स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देना है। तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर चीज में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये पहचानना सीखना है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर लगानी है। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हमारे पास बहुत कम समय है। ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास जो समय है, हम उसे बहुत सारी ऐसी चीजों में बांट देते हैं जिनकी कीमत हमारी जिंदगी में लगभग कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एक गिलास पानी है। अगर तुम उस पानी को 10 अलग अलग पौधों में थोड़ा थोड़ा डालोगे तो शायद कोई भी पौधा ठीक से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही पानी तुम एक ऐसे पौधे को दो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है, तो कुछ समय बाद वही पौधा तुम्हें फल देना शुरू कर देगा। तुम्हारी एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही है, तुम्हारा ध्यान भी ऐसा ही है, तुम्हारा समय भी ऐसा ही है, और तुम्हारी जिंदगी भी। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया तुम्हें लगातार सिखा रही है कि तुम्हें और चाहिए, और चाहिए, और करना है, और सीखना है, और लोगों से मिलना है, और अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है, और प्रोडक्टिव बनना है, और बिजी रहना है, और हर जगह मौजूद रहना है। और इसी दौड़ में इंसान एक बहुत अजीब जाल में फंस जाता है। वह हर चीज के लिए हाँ कहता है क्योंकि उसे लगता है कि हर हाँ उसे आगे ले जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं रही। उसका कैलेंडर किसी और ने भर दिया है। उसका फोन किसी और की आवाज से बजता है। उसका दिमाग किसी और की प्रायोरिटीज से चलता है। और धीरे धीरे उसे याद ही नहीं रहता कि उसने खुद अपने लिए क्या चुना था।
यही वह जगह है जहां एसेंशियलिज्म तुम्हारे सामने एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल रखती है। अगर तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर तुमने अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज खुद तय नहीं की तो दुनिया तुम्हारे लिए प्रायोरिटीज तय कर देगी। तुम्हारा दोस्त तय करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारा बॉस तय करेगा कि तुम्हारा समय कहाँ जाएगा। सोशल मीडिया तय करेगा कि तुम्हें किस चीज के बारे में सोचना है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस तय करेंगी कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए। और धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज बाकी सभी आवाजों के नीचे दब जाएगी। शायद तुम्हें यह कहानी अपनी लगे। एक लड़का था, वह बहुत एम्बिशियस था। उसे लगता था कि जिंदगी में बड़ा कुछ करना है। उसने एक साथ बहुत सारी चीजें शुरू कर दी। पढ़ाई करनी है, कोई स्किल सीखनी है, जिम जाना है, बिजनेस का आइडिया देखना है, दोस्तों के साथ रहना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, फैमिली को टाइम देना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। शुरुआत में उसे लगा कि वह बहुत प्रोडक्टिव है। हर दिन उसका शेड्यूल भरा रहता था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब चीज होने लगी। वह हर काम कर रहा था लेकिन किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ रहा था। पढ़ाई हो रही थी लेकिन फोकस नहीं था। स्किल सीख रहा था लेकिन मास्टरी नहीं थी। जिम जा रहा था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। बिजनेस के बारे में सोच रहा था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था। दोस्तों के साथ था लेकिन दिमाग कहीं और था। रात में थक कर बिस्तर पर गिरता था और फिर भी उसे लगता था कि आज मैंने कुछ खास नहीं किया। यही पैराडॉक्स है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो और फिर भी बहुत कम हासिल कर सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी और प्रोग्रेस एक ही चीज नहीं है। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना एक ही चीज नहीं है। थक जाना और आगे बढ़ना एक ही चीज नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बिजी लाइफ बाहर से सक्सेसफुल दिखाई दे सकती है। लोग तुम्हें देखकर कह सकते हैं, यार तू तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम्हारी एनर्जी 10 दिशाओं में बिखरी हुई है। तुम दौड़ रहे हो लेकिन शायद गलत दिशा में। और कभी कभी जिंदगी में सबसे पावरफुल डिसीजन कोई नया काम शुरू करना नहीं होता, बल्कि किसी पुराने काम को छोड़ देना होता है। किसी कमिटमेंट को खत्म करना होता है। किसी ऐसे इंसान को खुश करने की कोशिश छोड़नी होती है जिसे तुम कभी खुश कर ही नहीं सकते। किसी ऐसी चीज से बाहर निकलना होता है जो तुम्हें अंदर से खाली कर रही है। और खुद से कहना होता है, अब बस, मैं हर चीज नहीं करूंगा, मैं हर जगह नहीं रहूंगा, मैं हर किसी को खुश नहीं करूंगा, मैं हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी अनलिमिटेड नहीं है। मेरा समय अनलिमिटेड नहीं है। मेरी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए मुझे चुनना होगा। और यही एसेंशियलिज्म का पहला बड़ा सबक है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है तो तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीजों को भी ना कहना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में असली समस्या अक्सर यह नहीं होती कि हमारे पास अच्छे विकल्प कम हैं। समस्या यह होती है कि अच्छे विकल्प बहुत ज्यादा हैं। और जब हर चीज अच्छी लगती है तब असली सवाल ये नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूं। असली सवाल होता है, इन सब में से मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम एक ही समय में हर रास्ते पर नहीं चल सकते। तुम्हें चुनना पड़ेगा। और चुनाव का मतलब सिर्फ एक चीज को चुनना नहीं है। चुनाव का मतलब है बाकी चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि हाँ कहना आसान है। हाँ मैं यह भी कर लूंगा, हाँ मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा, हाँ इस इवेंट में भी आ जाऊंगा, हाँ यह प्रोजेक्ट भी ले लेता हूँ, हाँ मैं ये स्किल भी सीखूंगा, हाँ ये सीरीज भी देख लूंगा, हाँ सोशल मीडिया भी चलाऊंगा, हाँ पढ़ाई भी करूंगा, हाँ सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन हर हाँ के पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है। और वह कॉस्ट है तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी नींद, तुम्हारा मेंटल स्पेस और कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा सपना। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे कुछ करने के लिए कहे तो तुरंत
हाँ मत कहना, कुछ सेकंड रुकना, अपने आप से पूछना, अगर मैं इसके लिए हाँ कहता हूं तो मैं किस चीज के लिए ना कह रहा हूं? शायद तुम दोस्त के साथ 2 घंटे बाहर जाने के लिए हाँ कह रहे हो, लेकिन उस समय तुम्हें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी थी। शायद तुम हर नोटिफिकेशन का जवाब देने के लिए हाँ कह रहे हो, लेकिन बदले में तुम अपने फोकस को ना कह रहे हो। शायद तुम हर छोटी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए हाँ कह रहे हो, लेकिन अपने सबसे बड़े गोल को ना कह रहे हो। और यही वह रियलाइजेशन है जहां जिंदगी बदलना शुरू होती है, क्योंकि जब तुम्हें समझ आता है कि हर हाँ किसी दूसरी चीज के लिए ना है, तब तुम पहली बार अपने डिसीजन को गंभीरता से लेना शुरू करते हो। अब तुम सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या अच्छा है, तुम देखते हो क्या सबसे जरूरी है। और इन दोनों सवालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अच्छी चीजें हजारों हो सकती हैं, लेकिन एसेंशियल चीजें बहुत कम होती हैं। और शायद तुम्हारी जिंदगी को अभी किसी नए लक्ष्य की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ एक सफाई की जरूरत है, कुछ चीजें हटाने की, कुछ आवाजें बंद करने की, कुछ कमिटमेंट्स खत्म करने की, कुछ डिस्ट्रैक्शंस दूर करने की, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस से खुद को आजाद करने की, और फिर उस खाली जगह में अपने असली जीवन को वापस लाने की। क्योंकि कभी कभी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका उसमें कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि कुछ हटाना होता है। और अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी में वह क्या है जिसे तुम जानते हो कि उसे हटना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो? शायद यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है, क्योंकि जवाब बाहर नहीं है, तुम्हें वह जवाब अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम्हें वह मिल भी जाए। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे तुम महीनों से छोड़ना चाहते हो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन जिसके बारे में तुम्हें अंदर से पता है कि यह तुम्हें आगे नहीं ले जा रहा, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ चीजें नहीं पकड़ कर रखता, वह अपनी पुरानी पहचान भी पकड़ कर रखता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, शायद लोग हमें सेल्फिश समझेंगे, शायद कोई नाराज हो जाएगा, शायद कोई दूसरा हमसे आगे निकल जाएगा। और इसी डर के कारण हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए जगह बनाए रखते हैं जिनकी कीमत हमारी शांति से कहीं ज्यादा हो चुकी होती है। ग्रेग मैक्यून एसेंशियलिज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने रखते हैं। हमारे पास चुनाव करने की क्षमता है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास चुनाव है। हमें लगता है कि हमें हर चीज करनी ही पड़ेगी, लेकिन करना पड़ रहा है और मैंने इसे करने का चुनाव किया है। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर छिपा है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने कहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शायद पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, शायद उस काम को स्वीकार करना ही पड़ेगा, शायद उस व्यक्ति को जवाब देना ही पड़ेगा, शायद हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी है, शायद हर इनविटेशन में जाना जरूरी है, शायद सबको खुश रखना जरूरी है। लेकिन क्या सच में, या तुमने इतने लंबे समय तक इन चीजों को दोहराया है कि अब तुम्हें अपना चुनाव दिखाई ही नहीं देता? तुम्हारे पास हमेशा हर चीज पर कंट्रोल नहीं होगा। कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी पसंद से बाहर होंगी, परिवार की कुछ बातें होंगी, पढ़ाई या काम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनसे भागा नहीं जा सकता। एसेंशियलिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाओ। इसका मतलब ये है कि जहां तुम्हारे पास चुनाव की गुंजाइश है, वहां अपने चुनाव की शक्ति किसी और को मत दे दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने चुनाव की जिम्मेदारी किसी और को दे दी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकलने लगती है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा कमरा है। कमरे में हर तरफ सामान पड़ा हुआ है, पुरानी किताबें, टूटे हुए सामान, बेकार कागज, ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल तुम सालों से नहीं करते। कमरे में चलने तक की जगह नहीं है।
अब अगर तुम उस कमरे में एक और शानदार चीज रख दो तो क्या कमरा बेहतर हो जाएगा? नहीं, शायद पहले से भी ज्यादा मैसी हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही कमरा है। हर अधूरा काम एक वस्तु है, हर पेंडिंग डिसीजन एक वस्तु है, हर नोटिफिकेशन एक वस्तु है, हर अननेसेसरी कमिटमेंट एक वस्तु है, हर मुझे यह भी करना चाहिए एक वस्तु है, हर कंपैरिजन एक वस्तु है, हर बेकार चिंता एक वस्तु है। और जब तुम्हारे दिमाग में हजारों चीजें पड़ी हों तब कोई एक महत्वपूर्ण विचार भी ठीक से जगह नहीं बना पाता। यही कारण है कि कई बार तुम पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद फोन उठा लेते हो। तुम काम शुरू करते हो और अचानक दूसरे काम की याद आ जाती है। तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज पर सोच रहे होते हो और दिमाग में 10 अलग अलग बातें घूमने लगती हैं। तुम आराम करने बैठते हो लेकिन अंदर से गिल्ट होने लगता है कि मुझे तो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। तुम्हारा शरीर एक जगह बैठा होता है लेकिन तुम्हारा दिमाग 100 जगह भाग रहा होता है। और जब दिमाग लगातार भागता रहे तो इंसान सिर्फ थकता नहीं है, वह धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। इसलिए एसेंशियलिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिविटी से ज्यादा क्लैरिटी के बारे में है। तुम्हें हर मिनट भरना नहीं है, तुम्हें यह समझना है कि कौन सा मिनट किस चीज के लिए होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें काम कम नहीं करना होता, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कम करने होते हैं। कभी कभी तुम्हें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें गलत दिशा में जाना बंद करना होता है। कभी कभी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें अपने सामने मौजूद 10 रास्तों में से 9 रास्ते बंद करने होते हैं। क्योंकि जब रास्ते कम होते हैं तो कदम मजबूत होते हैं। और यही कारण है कि एसेंशियलिज्म का विचार सुनने में सिंपल है लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हें सिर्फ ये तय करना है कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। तुम्हारे माता पिता अपनी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर जवाब दे सकते हैं, तुम्हारे दोस्त अपनी जिंदगी देखकर जवाब दे सकते हैं, सोशल मीडिया तुम्हें बता सकता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का एसेंशियल क्या है, यह फैसला आखिरकार तुम्हें ही करना होगा। यहीं पर एक और खतरनाक चीज सामने आती है, कंपैरिजन। तुम किसी दूसरे इंसान की जिंदगी देखते हो और सोचते हो मुझे भी यह चाहिए। वह पढ़ाई में अच्छा है, तुम्हें भी वैसा बनना है। वह बिजनेस कर रहा है, तुम्हें भी बिजनेस करना है। वह जिम कर रहा है, तुम्हें भी जिम करना है। वह कंटेंट बना रहा है, तुम्हें भी कंटेंट बनाना है। वह विदेश जा रहा है, तुम्हें भी जाना है। वह एक्सपेंसिव चीज खरीद रहा है, तुम्हें भी चाहिए। और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती, तुम बस दूसरों की जिंदगी की फोटोकॉपी बनाने लगते हो। लेकिन समस्या ये है कि जिस चीज ने दूसरे इंसान को खुश किया है, जरूरी नहीं कि वही चीज तुम्हें भी खुश करे। क्योंकि तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारी ताकत अलग है, तुम्हारी कमजोरियां अलग हैं, तुम्हारे सपने अलग हैं, और सबसे जरूरी तुम्हारी लिमिटेड एनर्जी भी अलग है। इसलिए एसेंशियलिज्म तुम्हें कंपैरिजन से निकालकर सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। तुम्हें पूछना शुरू करना होगा, मेरे लिए क्या जरूरी है, न कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। यह फर्क बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का कंपास बाहर के लोगों के हाथ में होता है, तुम चाहे कितनी भी तेजी से चलो, तुम्हें पता नहीं होगा कि जाना कहाँ है। लेकिन जिस दिन कंपास तुम्हारे हाथ में आ जाता है, तब धीरे चलना भी प्रोग्रेस बन जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी को एक ऐसी मेज की तरह देखो जिस पर हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं। कोई किताब खुली है, किसी कोने में पुराने कागज पड़े हैं, फोन लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा है, एक तरफ अधूरा काम पड़ा है, दूसरी तरफ किसी का मैसेज है, दिमाग में कल की चिंता है, और भविष्य के सपनों का बोझ भी उसी मेज पर रखा है। अब उसी मेज के बीच में एक छोटी सी जगह है जहां तुम्हें वह काम करना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जगह इतनी कम है कि तुम ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास वह जरूरी काम करने की क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारी मेज पर बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा है। यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास फोकस नहीं है, लेकिन असल में हमारा फोकस बहुत जगहों पर बंटा हुआ है।
हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कई बार हमारे समय की सबसे बड़ी चोरी कोई बड़ी घटना नहीं करती। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस मिलकर हमारा पूरा दिन खा जाते हैं। 5 मिनट फोन, 10 मिनट बेवजह स्क्रॉलिंग, थोड़ी देर किसी की प्रोफाइल देखना, फिर एक मैसेज, फिर दूसरा वीडियो, फिर कोई रैंडम थॉट, और देखते देखते 1 घंटा चला जाता है। फिर हम खुद से कहते हैं आज टाइम ही नहीं मिला, लेकिन समय मिला था, हमने बस उसे पहचान नहीं पाया। एसेंशियलिज्म तुम्हें यही देखने की आदत सिखाता है कि तुम्हारा समय वास्तव में कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिस चीज को तुम मेजर नहीं करते उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम एक दिन अपने पूरे दिन को ईमानदारी से देखो तो शायद तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिन्हें हटाकर तुम अपने जीवन में घंटों की जगह बना सकते हो। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर डिस्ट्रैक्शन बुरा नहीं होता, हर आराम बेकार नहीं होता, हर एंटरटेनमेंट समय की बर्बादी नहीं है। इंसान मशीन नहीं है। तुम्हें आराम चाहिए, हंसी चाहिए, दोस्तों के साथ समय चाहिए, परिवार चाहिए, खाली बैठना भी चाहिए। एसेंशियलिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को एक कठोर टाइम टेबल में कैद कर दो। इसका मतलब है कि जो चीजें तुम कर रहे हो उन्हें जानबूझकर करो। अगर तुम 1 घंटे मूवी देख रहे हो और जानते हो कि ये तुम्हें रिलैक्स कर रहा है तो वह एक मीनिंगफुल चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए 3 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, तो शायद वहां चॉइस नहीं, हैबिट तुम्हें चला रही है। फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जिंदगी पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। एक इंसान अपने दिन का मालिक होता है, दूसरा इंसान अपने दिन का पैसेंजर। और कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम पैसेंजर बन चुके हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम फोन देखते हैं, किसी और की जिंदगी से अपना दिन शुरू करते हैं। फिर मैसेजेस हमें बताते हैं कि किसे जवाब देना है, नोटिफिकेशंस बताते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है, दूसरों की पोस्ट्स हमें बताती हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कितना सक्सेसफुल होना चाहिए। फिर काम और पढ़ाई हमें बताते हैं कि क्या करना है। शाम तक हम इतने थक चुके होते हैं कि अपने लिए सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती। फिर रात को हम कहते हैं कल से सब बदलूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की दिशा तय ही नहीं की। हम बस रिएक्शंस दे रहे हैं, किसी मैसेज का रिएक्शन, किसी नोटिफिकेशन का रिएक्शन, किसी इंसान की एक्सपेक्टेशन का रिएक्शन, किसी समस्या का रिएक्शन, किसी अपॉर्चुनिटी का रिएक्शन। और जो इंसान लगातार रिएक्ट करता रहता है उसके पास क्रिएट करने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। एसेंशियलिज्म तुम्हें रिएक्शन से क्रिएशन की तरफ ले जाना चाहता है। मतलब दुनिया जो तुम्हारे सामने रखे उसे ऑटोमेटिकली स्वीकार मत करो। पहले देखो, सोचो, चुनो, फिर एक्शन लो। और यह सुनने में जितना सिंपल है, प्रैक्टिकली उतना ही पावरफुल है। मान लो किसी ने तुम्हें कोई काम दिया, तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट हो सकता है ठीक है कर दूंगा, लेकिन एसेंशियलिस्ट माइंडसेट कहेगा 1 मिनट रुक, ये काम जरूरी है? अगर मैं इसे करता हूं तो मेरे कौन से जरूरी काम पीछे जाएंगे? क्या इसे कोई और कर सकता है? क्या इसे कम समय में किया जा सकता है? क्या इसे बिल्कुल न करना संभव है? ध्यान देना, सवाल मैं इसे कैसे करूं से पहले आता है, क्योंकि नॉन एसेंशियल काम को ज्यादा एफिशिएंटली करना भी आखिरकार नॉन एसेंशियल काम ही है। अगर तुम गलत दिशा में बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो तुम्हारी स्पीड तुम्हें मंजिल के करीब नहीं ले जाएगी। यही वजह है कि प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि हमें अपने हर काम को जल्दी करना सीखना चाहिए, लेकिन कभी कभी बेहतर प्रोडक्टिविटी का मतलब काम तेजी से करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि कौन सा काम करना ही नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारे पास 10 काम है और तुम उनमें से 3 ऐसे काम पहचान लेते हो जिन्हें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी, तो तुमने बिना अपनी स्पीड बढ़ाए अपनी जिंदगी में समय बना लिया। यही एसेंशियलिज्म की ताकत है। ये तुम्हें और मेहनत करने के लिए नहीं कहता, ये तुम्हें बेहतर चुनाव करने के लिए कहता है। और बेहतर चुनाव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज बराबर महत्वपूर्ण नहीं है।
ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में इसका उल्टा करते हैं। हम हर छोटी चीज को अर्जेंट बना देते हैं। फोन बजा, अर्जेंट। मैसेज आया, अर्जेंट। किसी ने बुलाया, अर्जेंट। नई अपॉर्चुनिटी दिखी, अर्जेंट। किसी ने हमारी आलोचना कर दी, अर्जेंट। किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, अर्जेंट। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, अर्जेंट। लेकिन तुम्हारा सपना, उसके लिए बाद में समय निकाल लेंगे। तुम्हारी हेल्थ अगले महीने से। तुम्हारा परिवार, अभी बहुत काम है। तुम्हारा मन, अभी फोकस करना है। और धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा बाद में चली जाती हैं। यही बाद में कभी कभी पूरी जिंदगी बन जाता है। और यही कारण है कि एसेंशियलिज्म आसान रास्ता नहीं है। ये तुम्हें ज्यादा चीजें देने का वादा नहीं करता। ये तुम्हें कुछ चीजें छोड़ने की हिम्मत देता है। और छोड़ना हमेशा दर्द देता है, क्योंकि जब तुम कोई नॉन एसेंशियल चीज छोड़ते हो तो सिर्फ वह चीज नहीं जाती, उसके साथ तुम्हारी कुछ उम्मीदें भी जाती हैं। तुम्हें लगता है शायद मैं ये भी कर लेता, शायद मैं वहां भी सफल हो जाता, शायद मैं उस इंसान को भी खुश कर देता, शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को भी पकड़ लेता। लेकिन जिंदगी शायद पर नहीं चलती। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसलिए तुम्हें चुनना पड़ेगा कि कौन सा शायद तुम्हारी जिंदगी के योग्य है। अब इस पूरी यात्रा को एक आखिरी बार समेटते हैं। एसेंशियलिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि जिंदगी से हर काम, हर जिम्मेदारी या हर एम्बिशन निकाल दो। यह हमें सिर्फ इतना याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी सीमित है, इसलिए हमारी प्रायोरिटीज भी साफ होनी चाहिए। हर चीज जरूरी नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है, और हर इंसान की एक्सपेक्टेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें चुनना होगा कि हमारी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है, धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी वहीं जाने लगती है। जब ये वीडियो खत्म हो तो तुरंत कोई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। बस शांत होकर अपनी जिंदगी को देखना, अपने कामों को देखना, अपने कमिटमेंट्स को देखना, अपनी हैबिट्स को देखना, अपने डिस्ट्रैक्शंस को देखना, और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, इनमें से अगर मुझे सिर्फ कुछ चीजें बचानी हो तो मैं किन्हें बचाऊंगा? फिर उन चीजों की रक्षा करना, उन्हें अपना समय देना, उन्हें अपना ध्यान देना, उन्हें अपनी एनर्जी देना, क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनेगी जिन्हें तुम करना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से बनेगी जिन्हें तुमने बार बार अपना समय और ध्यान दिया। तो कम करो लेकिन बेहतर करो, कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो, कम भागो लेकिन सही दिशा में भागो, कम लोगों को इंप्रेस करो लेकिन अपने आप से ईमानदार रहो, कम चीजें पकड़ो लेकिन जिन्हें पकड़ो उन्हें पूरे दिल से निभाओ। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी में इतना शोर मत भर देना कि तुम्हें अपने दिल की आवाज ही सुनाई न दे, क्योंकि शायद तुम्हें जिंदगी में और चीजों की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें सिर्फ उन चीजों के लिए जगह चाहिए जो पहले से तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। और जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करोगे तो शायद तुम्हें कोई नई जिंदगी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी वही जिंदगी वापस मिलेगी जिसे तुमने बहुत सारे शोर के नीचे कहीं दबा दिया था। तो अगर आज की इस कहानी में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि शायद तुम्हें भी कुछ चीजों को छोड़कर अपने जरूरी सपनों के लिए जगह बनानी चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाना। आज एक छोटा सा फैसला लेकर जाना, कुछ ऐसा जिसे तुम जानते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी में रहने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ने का पहला कदम उठाना। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी ऐसी बात सोचने पर मजबूर किया है जो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे उस दोस्त या अपने किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिसे हमेशा लगता है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन असल में उसकी जिंदगी जरूरत से ज्यादा चीजों से भरी हुई है। और अगर तुम ऐसी किताबों के पावरफुल आइडियाज को आसान, इमोशनल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल बुक मंजिल को सब्सक्राइब कर लो।